हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सिविल अड्डा 247। पर्यावरण और पारिस्थितिकी यानी एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी से रिलेटेड जो घटना चक्र विशेषांक है उसके महत्वपूर्ण 10 क्वेश्चन का पार्ट 2 आ चुका है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आया है यूपीपीसीएस का है, पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय है। ठीक है, ऑप्शन एक है पर्यावरणीय गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, बी मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, सी पारिस्थितिकीय विभिन्नता के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिकीय असंतुलन, और डी है उपर्युक्त सभी। तो इसमें जो राइट आंसर है वो क्या है? ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अब आप इसकी डेफिनेशन समझ जाएंगे तो इजीली आप इन तीनों को टिक कर पाएंगे। देखिए, अपकर्ष का जो मतलब है वो होता है विनाश, किसी भी चीज़ को नष्ट करना, और पर्यावरण लगा हुआ है तो सिंपल सी चीज़ है जो जहाँ पे जो प्राकृतिक आवास है अगर उसका नष्ट होगा, अगर उसका विनाश होगा, जो बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता, अगर उसे हानि होगी, और प्राकृतिक संसाधन, जितने भी प्राकृतिक संसाधन है, तो जो मानवीय क्रियाकलाप है उनके द्वारा उन प्राकृतिक संसाधन को क्या हो रही है? हानि हो रही है एक प्रकार से। तो इन सब से क्या होगा? पर्यावरण कहीं ना कहीं तो डिक्रीज होगा ना, उसका जो क्वांटिटी है वो डिक्रीज होगी। तो पर्यावरण अपकर्ष से अभिप्राय क्या हो जाएगा? इन तीनों से हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, अपक्षय का विचार संबंधित है। अपक्षय, अपक्षय क्या होता है इसकी आपको डेफिनेशन बताना है। ये यूकेपीसीएस का क्वेश्चन है। देखिए, ऑप्शन है पृथक हुए पदार्थों का संग्रह, अलग अलग हुए पदार्थों का संग्रह। ऑप्शन बी मौसम में दैनिक परिवर्तन होगा, यहाँ पे परावर्तन लिखा है, दैनिक परिवर्तन। ऑप्शन सी है एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभाजित करती है, या उपरोक्त सभी। ठीक है, तो एक होती है क्रिया अपक्षय और एक होती है अपरदन। दो चीज़ें आप याद रखिएगा, एक होती है अपक्षय और एक होती है अपरदन। तो अपक्षय क्या है, अपरदन क्या है? देखिए, जैसे कोई पेरेंटल चट्टान है, रॉक है, तो जितने भी बाहरी जो क्रियाकलाप होते हैं, जो जैसे सूर्यताप हो गया, वर्षा हो गई, वायु हो गई, या बहुत तेज पानी का बहाव हुआ, तो ये चट्टान जब बाहरी जो आपके कारक हैं, फैक्टर हैं, आउटर फैक्टर हैं, उनके द्वारा यदि ये चट्टानें ढीली पड़ जाती हैं थोड़ा सा, ठीक है, ये चट्टानें क्या हो जाती हैं? ढीली पड़ जाती हैं, और इनमें ब्रेक आने लगता है, बीच से ब्रेक आने लगता है। तो कुछ समय बाद ये चट्टानें, विघटन होता है इसमें और वियोजन होता है, टूट जाती हैं, ये विदीर्ण होकर अपने स्थान पर क्या हो जाती हैं? बिखर जाती हैं। तो जब इनमें आउटर फैक्टर कारक काम करेगा तो ये चट्टानें यहाँ से टूट जाएंगी, और छोटे छोटे खंडों में यहीं पे टूट कर क्या हो जाएंगी? बिखर जाएंगी। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? अपक्षय। क्लियर है? अपक्षय क्या होता है कि जब कोई चट्टान, टूट फूट की एक क्रिया होती है चट्टान में, और चट्टानें क्या हो जाएं? अपने ही स्थान पे विघटन और वियोजन के फलस्वरूप अपने ही स्थान पर क्या हो जाएं? टूटकर बिखर जाएं। तो ये क्रिया क्या कहलाती है? अपक्षय क्रिया कहलाती है। उसके अलावा जो अपर्दन क्रिया है वो क्या होती है? यदि चट्टानें एक ही जगह, अपनी ही जगह टूटकर बिखरती हैं तो उसे हम अपक्षय कहते हैं। लेकिन जब बाहरी कारक जैसे वायु के द्वारा, जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो बहकर चली जाती हैं तो हम इन्हें अपर्दन कहते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे ये अपक्षय का क्वेश्चन था कि अपक्षय का विचार संबंधित है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? सी, एक प्राकृतिक क्रिया जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभाजित करती है। क्लियर है? और इसके अलावा भी यदि क्वेश्चन चेंज हो जाए तो याद रखिएगा, अपक्षय वह क्रिया है जहाँ पे चट्टानें विघटित होकर, विभाजित होकर अपने ही स्थान पर क्या होती हैं? बिखर कर रह जाती हैं, तो इसे हम क्या बोलते हैं? अपक्षय। और वहीं अगर वो दूसरे स्थान पर चली जाती हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? अपरदन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? पर्यावरण सुरक्षा से नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखकर ही समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन है प्रीलिम्स का 2013 में। ऑप्शन ए है धारणीय विकास, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गरीबी कम करना, वातानुकूलन, डी कागज के थैलों का प्रयोग। देखिए, अगर हम कागज़ के थैलों के प्रयोग की बात करें तो ये पर्यावरण का जो सुरक्षा, पर्यावरण के लिए जो पॉजिटिव चीज़ है उससे संबंधित पहलू है, मतलब इसका सकारात्मक पहलू है। ठीक है, लेकिन अगर हम वातानुकूलन की बात करें तो पर्यावरणीय जो सुरक्षा है उसके
निगेटिव पहलू से संबंधित है, लेकिन जो गरीबी कम करना है, गरीबी और ये सब जो चीज़ें हैं, तो इसमें ना तो ये निगेटिविटी दिखाता है पर्यावरण से रिलेटेड और ना ही ये पॉजिटिविटी दिखाता है। तो धारणीय विकास तो आप समझ ही गए होंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि एक प्रकार से कॉन्सेप्ट होता है, जो प्राकृतिक हमारा विकास है उसका एक कॉन्सेप्ट होता है, जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं जिनका हम वर्तमान में आवश्यकता अनुसार उपयोग कर रहे हैं, हम कोशिश करें कि उन्हें भविष्य में ही हम उसी तरह से उन्हें बचा कर रख सकें। इतना ही हम इसका यूज़ करें कि हम इसे भविष्य में क्या कर सकें, बचा कर रख सकें। तो इसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। क्लियर है? इसका एक अलग वीडियो बनाएंगे हम। और इसमें जो धारणीय विकास के जो 17 गोल हैं, उसमें उसे भी बताएंगे। इसके 17 गोल हैं, कौन से सम्मेलन में इसे इसके लिए कौन सा सम्मेलन रखा गया था, कहाँ पर क्या हुआ, तो इसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। ठीक है? तो ये सब जो धारणीय विकास और भी चीज़ें हैं वो सब किससे संबंधित है, पर्यावरण से। सिर्फ यहाँ पे कौन सा नहीं है, गरीबी कम करना। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए, यहाँ पे कथन एक है, धारणीय विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पहली बार 1972 में एक वैश्विक विचार मंडल मतलब थिंक टैंक ने, जिसे क्लब ऑफ रोम कहा जाता है, प्रस्तावित किया था। ये कथन एक है। कथन दूसरा है, धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। ये मतलब टाइम बता रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन एक है केवल एक, ऑप्शन दो है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो, और ना तो एक ना तो दो। ठीक है? यहाँ पे राइट आंसर पहले बता देती हूँ, केवल दो। इसका मतलब है सिर्फ ये आंसर सही है, धारणीय विकास लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने हैं। क्लियर है? अच्छा, जब आप इसकी बात करें तो इसका एक याद रखिएगा कि 1972 में नहीं, जो धारणीय विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो 2012 में, कब, 2012 में एक रियो +20 सम्मेलन हुआ था। रियो के सारे सम्मेलन आप अच्छे से याद करिएगा। एक रियो +20 सम्मेलन हुआ था 2012 में। ठीक है? एक रियो सम्मेलन, रियो +5, रियो +10, रियो +20, है ना? तो रियो +20 सम्मेलन कब हुआ था? 2012 में हुआ था। तो वहाँ पर इसको प्रस्तावित किया गया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को। और आपको पता है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, अभी मैंने पिछले स्लाइड में भी आपको बताया। ठीक है? तो इसे सिंपल सा है, याद रखिएगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल है इसे प्रस्तावित कब किया गया? 2012 में, जिसे हम क्या बोलते हैं, रियो +20 सम्मेलन। और इसका लक्ष्य हमें कब तक प्राप्त करना है? 2030 तक। तो याद रहेगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, केवल दो। नेक्स्ट देखते हैं, धारणीय कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का अर्थ है। ऑप्शन ए आत्मनिर्भरता, ऑप्शन बी विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात कर सकना, ऑप्शन सी भूमि का इस प्रकार उपयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, और ऑप्शन डी है कृषि प्रयोग हेतु उपयुक्त भूमि को प्रयोग में लाना। ठीक है? तो धारणीय कृषि, जैसे धारणीय विकास था अभी आपने देखा, तो धारणीय कृषि का अर्थ क्या है सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का, कि भूमि का इस प्रकार से उपयोग करना कि उसकी जो गुणवत्ता है वो क्या बनी रहे, अक्षुण्ण बनी रहे। क्लियर है? मतलब हम ध्यान रखें कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो हमेशा सेफ बना रहे, अक्षुण्ण बना रहे, काफ़ी टाइम तक ऐसा ही रहे। तो भूमि की इस प्रकार की प्रयोग करने की जो क्षमता है, जो गुणवत्ता है, वो लंबे समय तक बनी रहे, उसे हम कहते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर या सस्टेनेबल धारणीय कृषि। क्लियर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ऑप्शन है काहिरा में, रियो में, डरबन में या क्योटो में। अब देखिए यहाँ पे जो इन्होंने पूछा है पृथ्वी शिखर सम्मेलन, तो इसमें इन्होंने कुछ भी नहीं बोला कि पृथ्वी +5, पृथ्वी +10, कुछ भी नहीं। सिंपल है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, रियो में। ठीक है? रियो डी जेनेरियो, ये फेमस है ब्राज़ील में। ठीक है? तो यहाँ पे हुआ था पृथ्वी शिखर सम्मेलन। अच्छा, ये किया किसके द्वारा गया था? तो यूएनओ
यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन मतलब संयुक्त राष्ट्र संघ, और जो सतत विकास अभी जब हमने देखा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उस पर ये पहली बार शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। तो कब ये हुआ था? 1992, याद रखिएगा आप, ठीक है ना। 1992 ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और एक प्रकार से अगर हम देखें तो जो कभी क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और विकास की दिशा में यह महत्वपूर्ण प्रयास था। तो सिंपल सी है कि यदि आपको रियो सम्मेलन पूछे, सिर्फ रियो सम्मेलन, तो वो कब हुआ था? 1992 में हुआ था। पृथ्वी शिखर सम्मेलन पूछे तो वो 1992 में हुआ था। अब इसमें आप +5 करके आप आसानी से बता सकते हैं कि यदि पूछे रियो +5 सम्मेलन कब हुआ था, ठीक है, रियो +5 सम्मेलन कब हुआ था? जब रियो हुआ था 1992 में, तो +5 कब होगा? 1997 में। इस प्रकार से 1990, अभी आपने पिछले उसमें देखा कि रियो +20 सम्मेलन कब हुआ था, तो 20 आप कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 2012 में। क्लियर है? तो पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन 1992 में ब्राजील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में हुआ था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आमतौर पर समाचारों में आने वाला रियो +20 सम्मेलन क्या है? ऑप्शन ए है यह धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। तो आंसर यही है, ऑप्शन ए। बाकी के ऑप्शन नहीं पढ़ते हैं, आप एक बार देख लीजिएगा इन्हें। राइट आंसर इसका क्या है? यह धारणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। अच्छा, ये दूसरी तरीके से भी आ सकता है कि एक क्वेश्चन बन सकता है कि धारणीय विकास मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यूएनओ, धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कब आयोजित हुआ? तो ये कब हुआ था? 2012 में। रियो +20 को ही हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र संघ का लघु नाम है एक प्रकार से, तो सम्मेलन इसको कहते हैं। अब यहाँ से आप 3-4 क्वेश्चन इजीली टैकल कर सकते हैं। रियो +20 कब हुआ? 2012 में। ये है क्या? तो ये धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। दूसरा, यहाँ से आप क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि जो रियो सम्मेलन हुआ था 19, अभी आपने देखा था रियो सम्मेलन कब हुआ था? 1992 में। कहाँ हुआ था? रियो में, ब्राज़ील की राजधानी में हुआ था। तो इस सम्मेलन की 20वीं वर्षगांठ पर यह आयोजित हुआ है, रियो +20। और ये कहाँ पे हुआ है? वहीं हुआ है जहाँ पे स्टार्टिंग का रियो सम्मेलन हुआ था। इसके अलावा जो रियो +10 वो कब होगा? 2002 में। तो वो कहाँ हुआ था? जोहान्सबर्ग में हुआ था। तो उसकी 10वीं वर्षगांठ पर आयोजित हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारणीय विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। अब एक बार वापस से हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, जो रियो है वो 1992 में हुआ। कहाँ पे? रियो में, ठीक है। इसको हम पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। हम रियो +5 की बात करें, रियो +5 की, तो 1997 में हुआ। हम रियो +10 की बात करें तो 2002 में हुआ, ठीक है, 2002 में हुआ। कहाँ पे हुआ? ये जोहान्सबर्ग में हुआ। और रियो +20 की बात करें तो 2012 में हुआ। कहाँ पर? ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में। तो इतनी चीज़ें आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, पृथ्वी +5 का आयोजन हुआ था, तो मैंने अभी पहले ही बता दिया 1997 में। ये यूपीपीसीएस मेंस का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखिए आप, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो आपको पता ही है कि जो रियो सम्मेलन है वो 1992 में, रियो +5 1997 में, रियो +5 हुआ था, ठीक है। तो हम इसे पृथ्वी +5 के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे एजेंडा 21 अपनाया गया था, ठीक है, एजेंडा 21 अपनाया गया था। कहाँ पे? यदि क्वेश्चन आता है कि एजेंडा 21 किससे संबंधित है, 1992, 1997, 2002 या फिर 2012, तो आप याद रखिएगा एजेंडा 21 को कौन से सम्मेलन में अपनाया गया था? रियो +5 सम्मेलन में 1997 में। नेक्स्ट देखिए, रियो 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था? तो ऑप्शन है इसमें, ये छत्तीसगढ़ पीसीएस का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है द फ्यूचर वी वांट। इसका राइट आंसर क्या है? द फ्यूचर वी वांट।
अच्छा, रियो 20 सम्मेलन का आयोजन जो है वो पहली बार कहाँ पे हुआ था? 1992 के। यदि 20 वर्ष के पश्चात उसकी 20वीं जो वर्षगांठ थी वो 2012 में आयोजित हुई थी। कहाँ पे? रियो में। ब्राज़ील की राजधानी रियो में आयोजित हुई थी। और जो इसका घोषणा पत्र था उसका शीर्षक क्या था? द फ्यूचर वी वांट। ठीक है। और इससे जो इसमें है, इसमें बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे जनसंख्या नियंत्रण, गरीबी को ख़त्म करना, उसके अलावा जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, वो सब जितने पहलू थे इन पर इसमें क्या किया गया था, उसको शामिल किया गया था द फ्यूचर वी वांट के अंदर। क्लियर है? तो बार बार याद रख लीजिए, रियो 20 घोषणा पत्र का जो शीर्षक है द फ्यूचर वी वांट। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान नीरी कहाँ पर अवस्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है नागपुर में। बार बार याद रखिएगा, नीरी। ठीक है, नीरी कहाँ पर अवस्थित है? नागपुर में। एन एन याद रखिएगा, एन एन। ठीक है, नीरी कहाँ पर अवस्थित है? नागपुर में। एन से नीरी और एन से नागपुर। अच्छा, नीरी होता क्या है? तो नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958 में। इसको भी याद रखिएगा। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? नागपुर में है। वर्तमान में अगर इसके निदेशक की बात करें तो अभी आप चेक कर लीजिएगा, 1-2 साल पहले मैंने मतलब 1 साल पहले लगभग कौन थे? राकेश कुमार। ठीक है, तो अभी भी वही हैं, क्योंकि उनके अभी पद उससे कोई और नहीं हुआ है, पदवी मुक्त नहीं हुए हैं। तो राकेश कुमार जिसके क्या है? निदेशक हैं नीरी के। और ये 3 चीज़ें आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। नीरी क्या है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, स्थापना कब हुई थी इसकी? 1958 में। अब चूंकि नीरी है तो यहाँ से इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? नागपुर में है। और इसके जो वर्तमान में महानिदेशक हैं वो कौन है? राकेश कुमार जी हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन थे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम जल्दी इसका पार्ट 3 अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।